नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बिजली विभाग ने निकाल दी है 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी, जिसमें वेरियस कैटेगरी में आपको नौकरी करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिनकी हायरिंग 3000 असिस्टेंट लाइनमैन के लिए की जा रही है, उनका आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इस फॉर्म को भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड की पटियाला की तरफ से जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर CRA 318/26 जो कि 7 जून 2026 को एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, जिसमें असिस्टेंट लाइनमैन की जो पोस्ट हैं 3000 पोस्ट हैं, उन पे जो यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 19,900 आपकी बेसिक पे बेसिक पे रहेगी, और 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका जो यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे रहेगी। तो आपकी ये दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे बेसिक पे की है। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं जो आपको ड्यूरिंग आपकी जॉब में वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, आपका प्रोबेशन पीरियड 3 साल तक आपको एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप परमानेंट गवर्नमेंटल एम्प्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी 6 महीने रहेगी, और उसमें आपकी क्लासेस भी रहेगी, प्लस आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी रहेगी, जहाँ पे आपको ग्राउंड में जाकर भी वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन का मोड जो है वो आपको ऑनलाइन है, और PSPCL वेबसाइट पे आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है, www.pspcl.in पे आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करना है। सिलेक्शन मोड आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा पार्ट 1 में, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और पार्ट 2 में टेक्निकल एंड जनरल आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, 19/6/2026 से ये फॉर्म भरे जाएंगे, और 9/7/2026 तक ये फॉर्म दोस्तों भरे जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, फीस आपकी जो डिपॉजिट की जो डेट है वो है 14/7/2026। तो 14/7/2026 से बाद में आपकी जो फीस है वहाँ पे सबमिट नहीं होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एग्जाम के 7 दिन पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, और रिटन एग्जामिनेशन भी वहीं पे अनाउंस किया जाएगा। तो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1170 वैकेंसी है, जिसमें 330 रिजर्व रखी गई हैं फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। तो EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 300 पोस्ट हैं, जिसमें से 90 रिजर्व रखी गई है वुमेन्स के लिए। और SC जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, मजहबी वाल्मीकि, उनके लिए 300 पोस्ट हैं और 120 वुमेन्स के लिए रखी गई हैं। और SC जो माझवी वाल्मीकि है और या एक्स सर्विसमैन या सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए 60 पोस्ट मेल्स के लिए रखी गई है। इसमें फीमेल्स की कोई कैटेगरी नहीं है। तो SC जो वाल्मीकि स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए भी 15 वैकेंसी है, और SC शेड्यूल कास्ट के लिए भी आपकी 300 वैकेंसी है, जिसमें 120 वैकेंसी वहाँ पे फीमेल्स के लिए रिजर्व रखी गई है। SC OT XM सेल्फ डिपेंडेंट या फिर SC अदर एक्स सर्विसमैन और सेल्फ डिपेंडेंट, उनके लिए भी 60 वैकेंसी है। और SC OT SC अदर स्पोर्ट्स पर्सन जो, ठीक है, OT अदर स्पोर्ट्स पर्सन जो है, उनके लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए, OBC के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 300 वैकेंसी है, और 120 वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस के जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी 60 वैकेंसी है, और XSM, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, वो 210 वैकेंसी उनके लिए है, और 120 रिजर्व में रखी गई है। ठीक है, डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। जैसे आपको आप डीफ हैं या हियरिंग में आपको प्रॉब्लम है, या फिर आपको डिसऑर्डर है किसी चीज़ का, ठीक है, तो ऐसी आपकी जो डिसेबिलिटी पे आपको 120 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जिसमें वुमेन्स के लिए भी जो 50% पोस्ट रखी गई हैं, यानी कि 60 पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है जो जनरल के हैं, SPG, ठीक है, उनके लिए 60 वैकेंसी है, और 30 आपकी वुमेन्स के लिए रिजर्व है। और फ्रीडम फाइटर जो है, उनके लिए भी 30 वैकेंसी है, और 15 वुमेन्स के लिए रिजर्व है। तो टोटल ये जो पोस्ट हो जाएंगी आपकी 3000 पोस्ट हो जाएंगी, जिसमें से वुमेन्स की जो रिजर्वेशन है वो 1005 है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए रहेगा, ठीक है, जो फंक्शनल आपके जो रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं, आपके स्टैंडिंग, सीटिंग, वॉकिंग, बेंडिंग और लिफ्टिंग, और नीलिंग, क्राउडिंग और पुलिंग, पुशिंग, ये सब चीज़ों में आपकी जो है ये आपके फंक्शनल होने चाहिए, पार्ट से फंक्शनल होने चाहिए। ठीक है, और सुटेबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है,
जो आपकी सुटेबल डिसेबिलिटी है, कैटेगरीज क्या क्या होंगी, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम ए एंड बी अबव, ठीक है। तो इनकी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है ये कंसीडर सबसे पहले करी जाएंगी, ठीक है, जो कि डिसेबल पर्सन की जो पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, बेसिक क्वालिफिकेशन आप 10th पास होने चाहिए, इसमें बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई आपने करी होनी चाहिए, एनसीवीटी या फिर आपने एससीवीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इन दोनों से आपने किसी से भी आईटीआई कर रखी है तो आप क्वालिफाई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो मैट्रिकुलेशन लेवल में आपने पंजाबी सब्जेक्ट रखा होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल उनके लिए रिक्वायरमेंट है जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन, वो तो आपको पता ही है, इंडियन ही रहेगी। और इसकी जो अभी बात कर लेते हैं जनरल के लिए, 18 से 37 साल इसकी एज रखी गई है। और एससी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट जो है उनके लिए पंजाब डोमिसाइल के बेसिस पे 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। विडो, डिवोर्स, लीगली सेपरेट वुमेन्स, इन सब के लिए 40 साल तक का रिजर्वेशन रखा, 40 साल तक का रिलैक्सेशन रखा गया है। सर्विंग एम्प्लॉय जो है पीएसपीसीएल में या फिर आप पीसीटीसीएल या पंजाब गवर्नमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सटेंशन किया जाएगा वो पंजाब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी, 1200 रुपये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी, ठीक है। तो 1200 रुपये फीस रहेगी और 216 रुपये आपकी इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 1416 रुपये आपके आप वहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो शेड्यूल कास्ट के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए 750 फीस है और 135 रुपये आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, जो टोटल है 885 रुपये, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, पार्ट 1 में आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा जिसमें पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम होगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज की आपको होनी चाहिए, जिसमें 50 एमसीक्यू आएंगे, तो आपको उसमें से 25 मार्क्स आपको वहाँ पे लेकर आने चाहिए, वो मैंडेटरी है, वो आपको लेके आना पड़ेगा। जो इस पार्ट 1 में पास रहेंगे वो मेन कंप्यूटेड एग्जामिनेशन में वहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके ट्रेड के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इसके कंसर्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए, उसके 20 मार्क्स हैं, जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स हैं, रीजनिंग के 10 मार्क्स हैं और अरिथमेटिक के 10 मार्क्स हैं। तो टोटल 100 नंबर का आपका पार्ट 2 एग्जाम रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 180 मिनट का, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एग्जाम रहेगा। और मीडियम क्या है आपका, इंग्लिश पंजाबी दोनों आप वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जनरल में 25 आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, पार्ट 1 में। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 20% वहाँ पे आपको 50 में से 20 नंबर यानी कि आपको लेकर आने होंगे, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं, पार्ट 1 में पंजाबी लैंग्वेज रहेगी और पार्ट 2 में आपका टेक्निकल ट्रेड टेस्ट रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जिसमें आपकी कंप्रीहेंसिव ग्रामर भी आ सकता है, ठीक है। तो पार्ट 2 में जनरल नॉलेज भी आएगा, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस भी आएगा और रीजनिंग में लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग भी आएगा। और अरिथमेटिक में क्या रहेगा, बेसिक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और अरिथमेटिक। तो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट था, आपके क्या क्या सब्जेक्ट से और क्या कौन से टॉपिक से आपको वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको ध्यान से देख लेना है। तो आपको पीएसपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट टैब पे वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको असिस्टेंट लाइनमैन की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वहाँ को देखने मिलेगा, CRA 318/26, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, रजिस्टर करना है। देन अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स आपको भरनी है और OTP से इसको वेरीफाई कर देना है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को, ठीक है। क्योंकि जो आगे भविष्य में आपकी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा तो वो इसी से होगा, ठीक है। ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी हिसाब से आपका वहाँ पे एग्जाम, एडमिट कार्ड, जो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको सारी जो डिटेल्स है वो फिल कर देनी है ध्यानपूर्वक, ठीक है। इससे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब अपलोड करने हैं और एक ड्राफ्ट सेव करके रख लेना है आपको, ठीक है। और उसको एक बार ढंग से आपको रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद आपको फीस पेमेंट करके सबमिट कर देना है। तो सबमिट जो आप करोगे, ठीक है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन एक दोगे वहाँ पे और सबमिट करोगे, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, तो आपने जो पेमेंट करी होगी उसके बाद आपको एक वहाँ पे इंटरफेस आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड दी
ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो वहाँ पे आपको जा करके वहाँ को उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इन फ्यूचर कोई भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 10th पास हैं और उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक परमानेंट गवर्नमेंटल जॉब है और 3000 प्लस वैकेंसी निकली है ओनली पंजाब स्टेट के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।